चलो देखो, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं आज जो पहला लेक्चर होगा फिजिक्स का, मोशन। सबसे पहली बात आती है जब साइंस जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, साइंस में जब पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज पढ़ना है। नाइन्थ क्लास से जैसे ही पढ़ने आते हैं तो साइंस तीन भाग में डिवाइड होता है। पहला जो है बायो, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। अब ये तीनों पोर्शन है जो कॉमन तुम लोग को 10th क्लास तक पढ़ना है। 10th क्लास में जैसे ही जाओगे तो जो मार्क्स वाइज डिवाइड होगा, टोटल 80 मार्क्स का होता है पेपर। तो इसमें ये केमिस्ट्री 25, फिजिक्स 25, बायो 30 रहता है। बायो में 30 क्या आता है, जो 25 नंबर का तो तुम्हारा जो मेन चैप्टर है उससे आएगा। 5 नंबर एक एक्स्ट्रा चैप्टर है इन्वायरमेंट। किसका? इन्वायरमेंट। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। तो जब हम लोग आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स में जब 9th क्लास में आते हैं, कौन से क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास 9th की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में तुम्हें सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है मोशन। क्या पढ़ना है? मोशन। तुम लोग 6, 7, 8 तक पढ़ते आए हो, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मिला होगा कि व्हाट इज मोशन, हाउ कैन बी डिफाइन मोशन, हाउ वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इन सभी चीजों को तुमने क्या किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा अपना डेली लाइफ में। फिजिक्स देखो एक्चुअल में होता क्या है, कुछ नहीं है। फिजिक्स जो है डेली लाइफ जो एक्सपीरियंस करते हो, जो नेचुरल फेनोमेना जो होता है वही हमारा फिजिक्स है। ये पंखा चल रहा है, फिजिक्स का ही कारण है। हम जो चल पा रहे हैं, रोड पे हम चल रहे हैं, या गाड़ियां जो भी चल रही हैं रोड पे, ये सभी क्या है? फिजिक्स का ही है, एप्लीकेशन है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन। मोशन जब पढ़ेंगे तो इसमें तुम लोगों ने कुछ कुछ पोर्शन पढ़ा होगा, थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्या पढ़ा होगा? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो जो SI यूनिट, SI यूनिट्स के बारे में भी तुम लोग कौन सा क्लास में पढ़े होगे? 8 में पढ़ना था। जब यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स टोटल, हम जब फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं फंडामेंटल यूनिट्स? 7 है। कितना है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। और कौन कौन सा है जो देखो, फंडामेंटल यूनिट्स की जब बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, इसकी जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है? लेंथ। क्या मेजर करते हैं? लेंथ। लेंथ को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर में। हम एक बार लिखवाए भी थे, है ना, मीटर। दूसरा क्या है? टाइम, जिसका क्या होता है? सेकेंड। तीसरा क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। मीटर को हम लोग M से डिनोट करते हैं, सेकेंड को SEC लिखा होता है, केल्विन को कैपिटल K से, है ना। चौथा क्या होता है? लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। चौथा देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? कैंडेला। इसको लिखा जाता है CD। पांचवा जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में, कैपिटल A। छठा जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम लिखते हैं, इसका जो MOL लिखाता है। जो लास्ट है एक मिनट, ठीक है, जो लास्ट वन है 7 नंबर, मास, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। किसमें, किलोग्राम में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा टोटल 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। और जितना भी इसको हम लोग जो कहते हैं बेसिक यूनिट्स, क्या कहते हैं, इसको किसी चीज से डिराइव नहीं किया गया है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है। बाकी जो तुम लोग पढ़ते हो जैसे कि स्पीड, स्पीड का ये सही यूनिट क्या पढ़ते हो, मीटर पर सेकेंड, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, या इसी को तुम लोग कहीं कहीं देखा हुआ मिलेगा, मीटर S-1, मीटर पर सेकेंड इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, तुम जैसे भी लिखो, लेकिन मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा जाता है, क्योंकि स्पीड बराबर जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, लेंथ, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम सेकेंड। तो ये इसके अलावा, ये 7 के अलावा जितना भी यूनिट्स आएगा सारा कैसा यूनिट होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। इसी में पढ़ना है, देखो फिजिकल क्वांटिटी, इसी में जो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। काय बदमाशी कर रहे हो जी। फिजिकल क्वांटिटी भी 2 होता है, हम इसके पहले तुम लोगों को बता चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी 2 होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी, which has only magnitude, which has only magnitude। और वेक्टर क्या हो जाएगा, which has both मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इतना लिखिए। चलिए देखिए, स्केलर वेक्टर हमने पढ़ लिया। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, मोशन। मोशन होता क्या है, मोशन में हम लोग सिंपल सी बात पढ़ते हैं, रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे, मोशन किसमें होगा, रिलेटिव होगा। किसके रिलेटिव, तो मोशन को डिफाइन करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रेफरेंस पॉइंट। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। इसी के रिलेशन में, रेफरेंस पॉइंट के ही रिलेशन में हम कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वेदर इट इज इन मोशन और इन रेस्ट। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कैसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। वो एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका घर है, ठीक है। आप घर में आप पूरा उछल कूद मचा रहे हो,
और यहां कोई व्यक्ति या आपका दोस्त बैठ करके वेट कर रहा है कि अब आओगे और दोनों मिल करके हम कहां जाएंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे। कौन सा मॉल, शॉपिंग मॉल। लेकिन क्या है, वो तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम आवाज सुन करके तुम क्या आई, ये ऑब्जर्व कर रहा है ना तुमको, बाहर से ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये तुम्हारा जो घर हो गया उसके लिए एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट के रेफरेंस में देख रहा है कि तुम्हारा चेंज ऑफ पोजीशन नहीं है। क्या नहीं है, चेंज ऑफ पोजीशन नहीं है। और जब चेंज ऑफ पोजीशन नहीं है तो उस केस में तुम किस अवस्था में कहलाओगे, किस अवस्था में कहलाओगे बताओ, रेस्ट में कहलाओगे। और जैसे ही तुमने क्या किया, इस घर से बाहर निकला, दोनों साथ में मिले और यहां दोनों पहुंच गए, दोनों यहां पहुंच गए। जब दोनों यहां पहुंच गए और यहां से अब देखो, पहले तुम पोजीशन ए पे थे, अब कौन सा पोजीशन पे आ गए, बी पे आ गए। तुम्हें ए से बी तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा, जगह में परिवर्तन हुआ। उस टाइम इंटरवल में तुम किस अवस्था में रहे होगे, मोशन में रहे होगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? इसी चीज को डिफाइन देखिए, यहां लिखा हुआ है, मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है, रिलेटिव है। कैसे है भाई, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और origin of an object may seems to be moving to one observer to a stationary to another। अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोशन को या उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए या तो वो स्टेशनरी का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को, नहीं आ रहा है? स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैटिक पोजीशन। क्या होता है, स्टैटिक। इसका मतलब हो गया रेस्ट। क्या हो गया, रेस्ट हो गया। या तो तुम रेस्ट में हो या फिर मूविंग में हो। किस चीज के रेफरेंस में, रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में ही ना होगा। अभी हमने एक एग्जांपल लेकर बताया, जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है तुम्हारा, एग्जांपल लिखा हुआ, अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अनदर पैसेंजर टू बी एट रेस्ट वेयर एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस सीम्स द पैसेंजर टू बी इन मोशन। ये जो कह रहा है इस केस में, इस सिनेरियो में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बस है, बस बना दे रहे हैं हम, बन गया। बस के बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है। और बस में बैठा दो व्यक्ति आपस में गप्पे लड़ा रहा है। बस में बैठा दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। और बस चल रहा है, क्या कर रहा है, बस मूविंग में है, मूविंग में था। अब ये बस यहां से यहां आ गया, कहां आ गया, यहां आ गया। अभी भी दोनों व्यक्ति आपस में गप कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, जब ये व्यक्ति, इधर देखो, ये व्यक्ति इस बस को यहां देखा था, अब कुछ देर बाद अब ये यहां देख रहा है। तो इस व्यक्ति के रेफरेंस में ये बस का पोजीशन क्या हो गया, पहले पोजीशन ए पे था, अब पोजीशन कहां आ गया, बी पे आ गया। लेकिन इस केस को अब दूसरी देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, उसी सेंटेंस का दूसरा पॉइंट देखो, पढ़ो। ये व्यक्ति एक दूसरे को देखेगा तो रेस्ट में ही तो दिखेगा, नहीं दिखेगा? क्यों दिखेगा रेस्ट में? क्योंकि दोनों इकट्ठे बैठे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं, बस में, बस के अंदर में ही है ना। तो कहां से हम किस पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किस चीज को डिफाइन करेंगे, मोशन एंड रेस्ट। ये बात समझ में आया, हाँ या नहीं? आगे चलिए, इतना पहले लिखिए।
जब हमने मोशन रिलेटिव समझ लिया तब इसके आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। यहाँ देखिए रेस्ट एंड मोशन है ना। जब हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम किसी चीज को हम लोग कैसे कह सकते हैं, डिफाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर इन मोशन में है। तो देखिए सबसे पहला हमें रेस्ट को डिफाइन करना है। किसको करना है, रेस्ट को। हमने पहले ही बोला कि हम किसी चीज को डिफाइन कब कर सकते हैं, मोशन और रेस्ट को, रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, जब दोनों एक ही रेफरेंस में हो तब। अब यहां देखो कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस देन इट्स सेड टू बी एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम पास हो रहा है लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अपना पोजीशन चेंज कब नहीं कर रहा है, जब हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, उस रेफरेंस में कहा जा सकता है कि वो क्या है, रेस्ट में है। फिर मोशन को जब कहते हैं तो क्या करेगा, अपना पोजीशन को चेंज करेगा। ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन या इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एज टाइम पासेस, समय गुजर जाएगा या समय अंतराल में या समय इंटरवल पे, टाइम इंटरवल पे क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग का सुबह वाला स्कूल वाले, अगर स्कूल जाते हो तो पता ही है, ये घर है, घर से पॉइंट ए मान लेते हैं, स्कूल तुम्हारा यहां बना है, बड़ा सा 3 फ्लोर का है। भाई किसी का 4 फ्लोर या 5 फ्लोर का हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे। ये तुम्हारा स्कूल है ये बड़ा सा एंट्री गेट है। अब यहां सुबह तुम नहा धोआ कर तैयार हुए, 7:50 हुआ AM, तुम निकले, किसी का 10 मिनट टाइमिंग होता है तो 8 बजे स्कूल अपना पहुंच गए, ठीक है। 8 AM में क्या हो गया, अपना स्कूल पहुंच गए। लेकिन इस टाइम इंटरवल में 10 मिनट का जो टाइम इंटरवल हुआ, इस टाइम इंटरवल में तुम अपना पोजीशन A से कहां तक आ गए, B तक आ गए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो गया, तुम्हारा पोजीशन चेंज हुआ ना, उस टाइम पर तुम किस अवस्था में रहे होगे, मोशन में रहे होगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखो, पढ़ते हैं। An object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to some other thing at the same time. So the state of rest and motion are relative. हम इसके पहले ही बोले कि एक ही समय रेफरेंस में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। जो इसके पिछले हम बस वाला एग्जांपल लिए थे, वो एक ही स्टेट में था ना। एक दो व्यक्ति बस में बैठा है, दोनों आपस में गप कर रहा है, लेकिन सब बस आगे जा रहा है, तो लेकिन एक दूसरे को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो व्यक्ति, जब एक दूसरे को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या होगा, रेस्ट में ही होगा। लेकिन वही बस को कोई बाहर से ऑब्जर्व कर ले, उस बाहर से कोई व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, दोनों व्यक्ति उसको किस अवस्था में दिखाई देगा, मोशन में, क्योंकि बस जा रहा है और बस के साथ साथ उन लोग भी जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं क्या है, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव होता है। अब यहां देखो दिया है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव टू चूज सम सुटेबल रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है कि उसका ओरिजिन, जैसे कि कोई भी चीज मोशन में या रेस्ट में है, उसका ओरिजिन तो होगा ना, इनिशियल पॉइंट। ओरिजिन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना या नहीं आया, यहां तक कोई डाउट किसी को। चलो देखो आगे। जब रेस्ट और मोशन जब हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग 7 या 8 में भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े होगे हल्का। 7 में तो परफेक्ट पढ़े होगे, ऐसा नहीं कि 7 क्लास में नहीं पढ़ना था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है, यहाँ एक हम, जो हमारा डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस।
डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस हम किसको कहते हैं? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जो तुम्हारा रास्ता होगा उसकी पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि पूरी लंबाई क्या होगा? मान लिया जाए ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है, जैसे तुम हो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा बी जो पॉइंट है तुम्हारा दोस्त का घर है। एक पड़ रहा है न्यू एरिया में और एक है नवीन नगर में। और यहां से निकलोगे, घर से निकले, इस तरीके से गए, ऐसे घूमे, ऐसे 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 घूमते हुए जा करके तुम अपने दोस्त के घर पहुंचे। ये जो है ये एक्चुअल रास्ता है। ये जो एक्चुअल पाथ होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो न्यूनतम दूरी दो पॉइंट के बीच में। तो यहां देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में न्यूनतम दूरी, ये सामने वाला स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम पिछले वाले स्लाइड में आते हैं। पिछले वाले स्लाइड में जब आते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट जब अपना पाथ को कवर कब करेगा? जब वो किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। तभी ना वो अपना एक्चुअल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो होता है, तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस, स्केलर। और इसके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल 5 मीटर, नो एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई उसका डायरेक्शन नहीं है। अब यहां देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई एक खास दिशा में हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल एंडिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल ए और बी, ये रास्ता है, एक्चुअल रास्ता देखो, यहां ए है, ये रास्ता ए है, ये ए है, यहां से ये हमारा एक्चुअल पाथ है देखो जाने का, बी के पास पहुंच गए, हम पहुंच गए ना। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये हमारा कौन सा पाथ है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहा होगा, इसीलिए हमारा क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट कहलाया। यहां तक कोई डाउट? और अगर एग्जांपल लेकर समझाएं तो यहां से ये बात समझ सकते हो। देखो, जैसे तुम अभी अपना घर में हो, ये तुम नवादा में हो, कलर चेंज कर ले रहे हैं। तुम ये नवादा में हो ए, और ये पटना है पी, एन पी लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नवादा है और ये पटना है।
अगर बाई रोड जाओगे तो क्या रोड एकदम स्ट्रेट लाइन में है? नहीं ना, रोड इधर से ऐसे घुमावदार इस तरीके से है, उसके बाद पटना पहुंचोगे। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई पटना किधर है, तो तुम कहते हो ना ये रोडवा सीधे चल जीतो, जो पटना चल जीतो, कह देते हो या नहीं कह देते हो? कि यहाँ से बिहार शरीफ देखिए इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन बिहार शरीफ से 4 लाइन पकड़िएगा, बख्तियारपुर से आप लोग पकड़ लीजिएगा। वो तुम एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बता रहे हो, लेकिन तुमसे कहेगा कि पटना किधर है, तो कहोगे ना कि भाई हमारा नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में है, नवादा से। कह दोगे या नहीं कह दोगे? अगर यहाँ से जो बाई रोड जाते हो तो नॉर्थ वेस्ट ही तो होता है। ये क्या हम बता रहे थे? वो डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे थे। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है? तुम अनुमान लगा कर, नहीं ज्यादा दूर में हो तो 100 किलोमीटर के आसपास। अगर बाई रोड जाते हैं तो क्या 100 किलोमीटर ही पड़ता है? नहीं ना। तो यही चीज हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बताया वो हमारा क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जब बताया जाता है तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। कौन सा डायरेक्शन? स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो होता है हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यहां तक कोई डाउट? लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।